हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति शर्मा। आज मेरे बच्चों की डिमांड पे एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ। और आज ये जो टॉपिक होगा वो टैट, सी टैट और सुपर टैट को लेके होगा। ठीक है, इन तीनों को आज आपके सामने हम लेके आए हैं इसलिए क्योंकि बच्चों के डिमांड पे कि मैम इसको क्लियर कर दीजिए कि ये तीनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, तीनों की इम्पोर्टेंस क्या है और कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग होता है और किन किन लेवल तक। ठीक है, तो आज उन्हीं के डिमांड पे ये वीडियो लेके आए हैं। जो बच्चे तैयारी में या बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो उनके जो है कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए कि टैट, सी टैट और सुपर टैट आखिर है क्या। तो चलिए आज की वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं कि टैट, सी टैट और सुपर टैट में डिफरेंस क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है और किस लेवल तक के लिए ये कहाँ पे किस तरह से काम करेगा। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम टैट को देख लेते हैं। टैट जो होता है किसी भी स्टेट लेवल का ये टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ये जो है, अब जैसे कि हमारा यूपी में है, हम यूपी में हैं तो यूपी टैट बोलते हैं, यूपी टैट का फॉर्म आया है। ठीक है, तो यूपी का ऐसे ही जैसे कि हमारा राजस्थान का होता है तो जैसे रीट बोलते हैं, रीट बोलते हैं। ठीक है, या आर टैट बोलेंगे, या हरियाणा का एस टैट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है कुछ जो है स्पेशल जो है कह सकते हैं कि स्टेट्स के लिए, जैसे बिहार टैट, बी टैट। ठीक है, तो स्पेशल जो है कह सकते हैं कि स्टेट्स के लिए ये जो है हमारे जो है फॉर्म्स आते हैं, भरे जाते हैं और उसके क्वालिफाई करके, इससे जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आप उस स्टेट लेवल के कोई भी फॉर्म निकलते हैं और उसमें यदि मांगता है कि टैट क्वालिफाई होने चाहिए, तब ये जो है डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। अब देख लेते हैं कि इसमें जो है इसके भी दो लेवल होते हैं। प्राइमरी लेवल होता है, फर्स्ट लेवल होता है जिसे जिसे प्राथमिक लेवल कहते हैं या प्राइमरी लेवल कहते हैं। ठीक है, और जो सेकंड वाला होता है, सेकंड लेवल का जो होता है जिसे हम कह सकते हैं जूनियर लेवल या कह सकते हैं कि सेकेंडरी लेवल। ठीक है, जूनियर या जूनियर लेवल कहते हैं। ठीक है, तो ये दो होते हैं जो फर्स्ट प्राथमिक स्तर के होते हैं, 1 to 5th तक के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप ये टैट क्वालिफाई कर लेते हैं तो 1 to 5th में क्लास तक को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद अगर सेकंड लेवल का, आपने जूनियर लेवल का टैट, अगर टैट क्लियर कर लिया है तो आप जूनियर लेवल का अर्थात 6 to 8 तक के लिए क्या हो जाते हैं, वैलिड हो जाते हैं। आप इससे रिलेटेड कोई भी फॉर्म निकलता है और उसमें अगर आपका जूनियर लेवल का टैट मांगता है तो आप उसको आसानी से फिल कर सकते हैं। ठीक, अब इसी तरीके से आपका सी टैट होता है। तो सी टैट अर्थात सी मतलब सेंट्रल, सेंट्रल अर्थात केंद्रीय। तो देखिए सेंट्रल टैट जो होता है ये किसी भी जो सेंट्रल की वैकेंसी आती है, जैसे आपका अभी आया ना केवीएस, ठीक है, DSSB, ठीक है, दिल्ली अधीनस्थ। ठीक है, ऐसे नवोदय है ना, नवोदय का आता है फॉर्म, या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब होती है। और ये जो है हमारे स्टेट लेवल की होती है। जैसे जॉब होती है ना, दो प्रकार की होती है, एक केंद्रीय, एक सेंट्रल जॉब होती है और एक होती है स्टेट की, राज्य की। ठीक है, राज्य की, स्टेट लेवल की। तो जैसे मान लीजिए जो माध्यमिक जो में टीचर जो बनते हैं, जैसे हम लोग माध्यमिक में हाई स्कूल इंटर करते हैं, तो हाई स्कूल इंटर करते हैं माध्यमिक मतलब यूपी बोर्ड से। ठीक, हम अपनी बता रहे हैं, अपने यहाँ की बात भी कर रहे हैं। तो यूपी बोर्ड से करते हैं तो वो राज्य के अधीन आ जाता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आ जाता है। और वही बच्चा अगर केंद्रीय सीबीएसई बोर्ड से करता है तो वो सेंट्रल बोर्ड का वो बोर्ड हो जाता है। उसे उसे जो है केंद्र सरकार उसे निर्देशित करती है, क्रियान्वित करती है, उसे संचालित करती है। यहाँ पे राज्य सरकार जो है हमारा, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड है ना आपका, ये इलाहाबाद चयन बोर्ड जो है एलनगंज में, तो ये राज्य सरकार इसे क्रियान्वित करती है। तो यहाँ पे जूनियर लेवल के जो टीचर होते हैं, अर्थात जूनियर लेवल या कह सकते हैं इंटरमीडिएट तक के, ठीक है, ये कह सकते हैं कि 6 to 12 तक के जो टीचर होते हैं वो हमारे यूपी बोर्ड के, ये राज्य सरकार इसे संचालित करती है, इसका एग्ज़ाम करवाती है, फॉर्म निकालती है और उसका विद्यार्थियों का चयन करती है। ठीक है, जिसे जैसे आता है फॉर्म आपका टीजीटी आता है और पीजीटी आता है। ठीक है, तो टीजीटी जो होता है वो आता है
जो 6 to 10th तक के जो लेवल तक आप क्लास तक पढ़ा सकते हैं, इसके ये मतलब इसका फुल फॉर्म है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। वही विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है जो ट्रेंड ग्रेजुएट हो, अर्थात ग्रेजुएट भी हो, साथ ही कोई भी ट्रेनिंग किया हो, जैसे कि बीएड किया हो। पीजीटी में आपका पीजी मांगता है, ओनली पीजी, मतलब कि किसी भी विषय से एमए मांगता है। तो ये तो हो गई हमारे राज्य सरकार की। वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जब वैकेंसी आती है तो उसमें भी क्या होता है कि प्राइमरी का निकालेगा तो सीटेट मांगेगा आपका, ठीक है, प्राइम पीआरटी का निकालता है तो, और अगर टीजीटी पीजीटी निकालता है तो उसके लिए आपका भी सीटेट मांगता है, जूनियर लेवल का, ठीक है। और पीजीटी निकालता है तो उसके लिए जूनियर की उसके लिए सीटेट की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए बीएड होना मस्ट है पीजी के साथ साथ, ठीक। तो ये आपको ये थोड़ा सा अलग बता दिया, कोई नहीं, जानते रहिए, क्योंकि आप शिक्षक होने वाले हैं तो आपको सारे फॉर्म्स का पता होना चाहिए, सारे पोस्ट का पता होना चाहिए। आ जाइए अब फिर आ जाते हैं, जैसे कि हमने बताया कि सीटेट जो होता है सेंट्रल लेवल का, केवीएस का, DSSS का, नवोदय का, या किसी भी सेंट्रल के द्वारा, सरकार गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी वैकेंसी निकाली जाती है टीचर के लिए, तो उसके लिए सीटेट मस्ट है। अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो इसके एक फ़ायदे ये भी हैं कि आप यूपी का भी अगर कोई फॉर्म निकलता है तो उसमें यूपी टेट या सीटेट मांगता है, तो आप उसको भी भर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है, मतलब एक पंथ दो काम वाला, दो काज वाला हाल हो जाता है इसमें साथ ही साथ। अब आइए देखते हैं एसटेट क्या होता है, जिसे हम सुपर टेट कहते हैं, सुपर टेट। तो देखिए सुपर टेट मतलब कि सुपर टेट वो होता है कि जो हमारे विद्यार्थी टेट क्वालिफाई होते हैं ना, तो जो विद्यार्थी टेट क्वालिफाई होते हैं वही विद्यार्थी सुपर टेट का जो फॉर्म निकलता है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे कि टेट में हमारे 5 विषय होते हैं, सी टेट में भी 5 विषय होते हैं, लेकिन सुपर टेट में कम से कम 13 से 15 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और इसमें आपको बहुत ही गहनता से अध्ययन करना पड़ता है। अगर आप सुपर टेट क्वालिफाई करते हैं फिर आपका गुणांक, मतलब कि उसका आपका मतलब कि निकाला जाता है आपका हाई स्कूल का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, और टेट में कितना पाया, इन सब का गुणांक निकाल करके ये टोटल मतलब कि मेरिट बनाते हैं, और मेरिट के आधार पे बच्चों का चयन हो जाता है, मतलब कि बच्चे जो हैं प्राइमरी में नियुक्त हो जाते हैं, प्राइमरी में सरकारी टीचर बन जाते हैं, ठीक। तो सुपर टेट मतलब कि तभी वो विद्यार्थी भर सकता है जिसने टेट या सीटेट क्वालिफाई किया हो, वही व्यक्ति भर सकता है, ठीक। तो ये तो हो गए आपके, ये हमने बता दिया कि अच्छा हाँ, इनमें भी सेम वही चीज़ें हैं, 2 लेवल होता है, प्राइमरी, फर्स्ट का प्राइमरी होता है और सेकंड लेवल का जूनियर लेवल का होता है। और सुपर टेट में जो होता है, अभी तक तो जो सुपर टेट में आया वो प्राइमरी में प्राथमिक के लिए ही आया है, प्राथमिक के लिए ही भर्ती आई है, जो 2 बार आ चुकी है हमारे, एक 68,000 और एक 72,000 ऐसे कुछ आया है, ठीक है। तो ये रहा आपका, ये जो है मैंने लेवल बता दिया और कहाँ कहाँ के लिए एलिजिबल है। अब आ जाइए थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा अगर डीप हम नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो इसको और थोड़ा सा विस्तृत हम बताते हैं आपको कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, तो ये भी आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए टैट में जो हमारा है, टैट में हमारा 5 सब्जेक्ट, जैसे कि CDP आता है, CDP जैसे कि बाल मनोविज्ञान, पेडागोजी, है ना, अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये इसमें भी जो है क्वेश्चन आपके आते हैं। दूसरा है आपका, जैसे कि आपका प्राथमिक का हमने बता रहे हैं, फिर आपका हिंदी आता है, फिर आता है इंग्लिश आ जाता है, फिर उसका आपका EVS आ जाता है, इन्वायरमेंटल, ठीक है। और चौथा आपका एक सब्जेक्टिव मतलब कि एक चॉइस वाला आता है लैंग्वेज में, या तो आप इंग्लिश चूज़, हिंदी आ गया, इंग्लिश आ गया, 1 2 3 4, एक आ जाता है कि इंग्लिश या आप संस्कृत चूज़ कीजिए, ठीक है। तो एक तो आपका CDP आ गया, दूसरा आपका हिंदी आ गया, तीसरा आपका इंग्लिश या संस्कृत, ठीक है, संस्कृत चूज़ कीजिए, और चौथा आपका आ जाता है EVS, ठीक है। तो ये जो है आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक। तो इसमें आपको CDP पढ़ना है, हिंदी पढ़ना ही है, EVS पढ़ना है, और साथ ही साथ इंग्लिश या संस्कृत में से जो आप चूज़ करें वो पढ़ना है। तो मतलब कि इसमें जो है 4 आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं।
इसी तरीके से इसकी CTET के भी हैं, लेकिन इसमें जो इसका पैटर्न होता है वो NCERT बेस्ड होता है, NCERT बेस्ड होता है। इसमें भी CDP आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश या संस्कृत आता है और EVS आता है। तो ये प्राइमरी लेवल का हम बता रहे हैं। उसके बाद आ जाइए हम देखते हैं सुपर टैट में। तो सुपर टैट में आपके जैसे सारे लैंग्वेज आते हैं, जैसे कि हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, संस्कृत आता है, ठीक। उसके बाद विज्ञान के विषय देखेंगे तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आ जाता है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका CDP तो आएगा ही आएगा। उसके बाद आपका GS आ जाता है और करंट अफेयर आ जाता है, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपका ये बता दिया, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के भी आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका रीजनिंग आ जाता है। तो इस तरह से मान लीजिए 3 सब्जेक्ट ये हो गया, 3 सब्जेक्ट ये हो गया, CDP हो गया, ठीक है। एक मान लीजिए 2 ये हो गया, कंप्यूटर हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हाँ SST क्या जाते हैं। SST के मतलब कि आपका इसके 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये आ जाते हैं। तो देखिए जोड़िए, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मान के चलिए 16 आते हैं। और भी इसमें जितना याद है इतना तो ये आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है STET के लिए, ठीक। और ये तो रहा, देखिए ये तो ये सुपर टैट का बताया। TET और CTET का बताया, जैसे कि ये प्राइमरी लेवल का। जूनियर लेवल का बताएं तो उसमें आपके भी इसी तरह से आते हैं। आपका CDP उसमें भी आता है, चाहे वो टैट हो चाहे वो CTET की बात हो, ठीक है। उसके बाद हिंदी इसमें भी आता है और हिंदी इसमें भी आता है, ठीक है। तीसरा आपका इंग्लिश या संस्कृत, सेम ये जो है आपका, इसमें भी सेम वही है कि हिंदी आप चूज़ कीजिए या संस्कृत, इंग्लिश चूज़ कीजिए या संस्कृत चूज़ कीजिए, ठीक है। और इसमें जो एक आ जाता है आपका सब्जेक्टिव आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपका SST आप चूज़ करेंगे, और अगर साइंस के हैं तो आप उसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाला जो है। अच्छा हाँ, इसमें जो है मैथ्स भी आएगा। एक चीज़ भूल रहे थे ना, हम वही चीज़ कह रहे हैं कि मैथ्स भी आएगा, और इसमें भी आपका मैथ, वही हम कहें इसमें 5 सब्जेक्ट आता है। तो ये जूनियर प्राइमरी में ये मैथ्स आएगा। इसमें आपका मैथ्स नहीं आएगा, अगर आप साइंस पोर्शन के हैं तो ही आप मैथ चूज़ करेंगे। और इसमें जैसे कि यही आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, और जो है आपका ये इंग्लिश या संस्कृत आएगा, हिंदी आएगा, SST आएगा, और मेरे ख्याल से EVS भी आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो जूनियर लेवल में पूछता है। तो आई थिंक आज के इस क्लास से आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। हमने बता दिया कि CTET क्या है, कहाँ यूज़ है, टैट क्या है, इसका कहाँ यूज़ है, सुपर टैट है, इसका कहाँ यूज़ है। तो आज के क्लास में आपको मैंने ये सारी जानकारी दी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो खैर ठीक है, आपने किया ही होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर कीजिए, ताकि और भी हमारे जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या DLED कर रहे हैं, BEd कर रहे हैं, BTC कर रहे हैं, उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और अच्छे से वो अपनी तैयारी करते रहें। तो चैनल पे बने रहें। नमस्कार, धन्यवाद।